To all students, I am Sonalini Mishra from MIMS. Today I am going to recite a story questions part 2. Okay, dear student, इसके पहले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन के पार्ट 1 देखे हैं. इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2. 3 क्वेश्चन जो राजा के 3 सवाल थे वो उसका भाग 2. Okay, dear student, now start. Our chapter is Now start part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. इसके बाद राजा जब मुड़ा तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मीन्स होता है दाढ़ी वाला. राजा पीछे मुड़ा, उसने देखा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ते हुए towards them. His hands were pressed against his stomach, और वो अपने जो हाथ अपने स्टमक में दबा के रखा था. From which blood was flowing, और उसकी जो खून है उसके स्टमक से बह रहा था. Flowing means बहना. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जो किंग था वो उसके पास पहुंचा तो वो जो बियर्ड मतलब जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो नीचे गिर गया. फेल टू द ग्राउंड. द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग था और जो सन्यासी था जो हर्मिट था, रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन his stomach. The king washed and covered with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. Remove the man's clothing, found a large wound. Wound means होता है WOUND. wound means होता है गहरा जख्म. जब जो हर्मिट और जो किंग थे उन्होंने उसके जो क्लॉथ को हटाया, कपड़े को हटाया, तो उन्हें उसके स्टमक में, उसके पेट में एक गहरा जख्म दिखा. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड विथ हिज हैंडकरचीफ, और किंग ने उसके जो जख्म को धोया, कवर किया अपने हैंडकरचीफ से, मतलब रुमाल से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था, जो खून निकल रहा था, वो स्टॉप नहीं हुआ, रुका नहीं. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और इस तरह से जो किंग था, जो राजा था, वो रीड्रेस करता रहा, मतलब वो जो जख्म था तो उस जख्म पर बार बार ड्रेसिंग करता रहा. और अंत में क्या हुआ, जो ब्लीडिंग थी, जो खून निकल रहा था, रक्त बह रहा था, वो रक्त बहना बंद हो गया. मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और जब ब्लीडिंग बंद हो गई, स्टॉप हो गई खून बहना, तो वो जो मैन था, वो जो व्यक्ति था, वो बेटर फील करने लगा और उसने आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और जो किंग था, जो राजा था, उसने उसके लिए फ्रेश वाटर लाया, साफ पानी लाया और उसे पानी पिलाया. ब्राउट मीन्स लाना. ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्राउट. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस समय जो सन था वो सूर्यास्त हो चुका था. सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवाएं थी वो कैसी थी, ठंडी थी. द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंड मैन इन द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. इस तरह से जो किंग और वो हर्मिट थे, जो सन्यासी थे, उन्होंने उसको उठाया, वाउंडेड जो जख्मी आदमी था वो उसको उठाया और हट तक, मतलब झोपड़ी तक ले गया और उसके बेड तक पहुंचा दिए.
The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done. जो मैन था वो अपनी आंखें बंद कर लिया और शांति से सो गया. The king, tired by his walk and the work he had done. और जो किंग था वो टायर्ड हो चुका था चलने से फिरने से, और वो उसने जो काम किया था उसके कारण वो जो राजा था वो थक चुका था. Lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. इसके बाद जो राजा था वो थक चुका था, वो काम जो उसने किया चल चल के वो थक चुका था, तो वो lay down on the floor and slept through the night. और वो वहीं ज़मीन पर लेट गया और फ्लोर में लेट गया और वहीं पर वो पूरी रात सोया. When he awoke, it was several minutes before he could remember. और जब वो जागा, अवोक, अवेक का सेकंड फॉर्म है अवोक, जब वो जागा तो उसने several minutes before he could remember, जब वो जागा तो वो सोच सकता था. रिमेंबर, ही कुड रिमेंबर, इससे पहले. Where he was or who the stranger man lying on the bed was. जो राजा इससे पहले कि कुछ सोच या ये जो व्यक्ति बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा है ये कौन है, इससे पहले जो वो मैन था वो देख लिया कि राजा जग चुका. फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन, जो दाढ़ी वाला, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दीजिए. इन अ वीक वॉइस मतलब कमज़ोर आवाज़ में बोला उसने कि मुझे माफ़ कर दीजिए. When he saw that the king was awake, और जब राजा ने देखा कि वह जाग चुका है, वो जागा हुआ है, तो राजा ने कहा कि I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. और इसमें आपको माफ़ी की क्या मांगने की ज़रूरत है. जो राजा है वो बोल रहे हैं कि इसमें माफ़ी की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे दे, एंड इसमें क्षमा की क्या बात है, सेड द किंग, राजा ने ऐसा. यू डोंट नॉट नो मी बट आई नो. बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जो आदमी था, वो क्या कहता है कि यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जो मैन था वो कहता है मैं आपको जानता हूँ. आई एम योर्स हु श्योर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. मैं आपको जानता हूँ जो आपसे मेरी दुश्मनी है, और मैंने जो कसम खा के रखी है, आप कसम खा के रखी है. श्योर, SWRE, श्योर मतलब होता है कसम खाना. रिवेंज ऑन यू, मारने की. बिकॉज यू पुट माई एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा है, और सीज माई प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको सीज कर लिया है. You had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon. जो वो आदमी था, जो मैन था, वो कहता है कि मैं जानता था कि आप यहाँ पर उस हर्मिट से, उस सन्यासी से मिलने आएंगे. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मेरे दिमाग में मैंने ये माइंड में ये प्लान बना लिया था कि मुझे आपको मारना है. कब मारना है? जब आप वापस घर जाएंगे. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन जो दिन था वो पूरा दिन पास हो गया. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन.
से जो वो मैन था वो कहता है कि इस तरह से पूरा दिन पास हो गया और सो आई मैंने अपने जो छिपने की स्थान थी हाइडिंग प्लेस मैं उसको छोड़ दिया और एंड आई केम अपॉन और मैं बाहर आ गया। योर बॉडीगार्ड हु रिच्ड मी एंड बाउंड kept from him, but have died if you had not dressed my wounds। क्या हुआ कि जो योर बॉडीगार्ड लेकिन राजा के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसे देख लिया, उसे पहचान लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्ट्स मी और उसे उन्होंने क्या किया, उसे जो व्यक्ति था उसे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वोन्ट्स और जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं मर जाता अगर आप मेरे इन जख्मों का ड्रेस नहीं करते। आई विश टू किल यू और मेरी इच्छा है कि मैं आपको मारूं। एंड यू हैव सेव माई लाइफ और आपने मेरी जो लाइफ है उसको बचाया है। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट और मैं आपको कहता है कि मैं आपको मारने की इच्छा रखा और आपने मेरी लाइफ बचाई, जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव अगर मैं जीवित रहा, आई एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट मैं आपका सबसे विश्वसनीय नौकर रहूँगा। माई सन्स टू डू द सेम और मैं अपने जो बेटे हैं उनको भी यही सेम ऑर्डर दूंगा। फॉर गिव मी मुझे क्षमा कर दीजिए। वेरी हैप्पी टू हैव मेड अ पीस विथ हिज एनिमी सो इजली। जो किंग था वो बहुत खुश हुआ कि शांति तरीके से जो उसकी एनिमी थी वो ख़त्म हो गई सो इजली आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम over as a friend. He not only forgave but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। इस तरह से जो राजा था वो बहुत खुश था कि जो उसकी दुश्मनी थी वो बहुत इजीली तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से दोस्ती में बदल गई। एंड टू हैव वॉन हिम एज ओवर फ्रेंड और वो उनको जो है वो एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ऑन डॉक्टर। लेकिन जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं एक नौकर भेज दूंगा और अपना डॉक्टर भेज दूंगा आपकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी और जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस करने का वचन दे दिए। जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा वो व्यक्ति को, उस मैन को। लीविंग द wounded man, the king went out of the hut, look around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question। इस तरह से जो वो वाउंडेड जो जख्मी आदमी था उसको राजा छोड़ते हुए हर्ट एंड लुक अराउंड द हर्मिट और हर्मिट को चारों तरफ झोपड़ी के आसपास देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर अ गेट आंसर और वो जाने के पहले उसकी एक इच्छा थी उसकी कि वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जान सके। द हर्मिट वॉज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। वो जो राजा थे वो अपने 3 क्वेश्चन थे उसके आंसर जानने के लिए देख रहा था। जो सन्यासी था द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज मतलब घुटना। जो हर्मिट था वो अपने घुटने के बल पर सोविंग मतलब बोना। सीड्स इन द बेड हर्मिट था वो बीज बो रहा था जो क्यारी बनाई गई थी डे बिफोर एक दिन पहले जो क्यारियां बनाई गई थी उसी में वो बीज लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड
फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। जो राजा है वो हर्मिट के पास गया और कहा कि फॉर द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार, आई बेग यू टू माई आंसर माई क्वेश्चन, मैं ये आखिरी बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हर्मिट थे उन्होंने कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें जो आंसर है, जो जवाब है, वो पहले से मिल चुका है। द हर्मिट ने कहा, स्टिल टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर। और जो हर्मिट थे वो बेंडिंग डाउन मतलब झुके हुए, जैसे झुके हुए थे उसी में उन्होंने जवाब दिया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। तो वो जो राजा थे उन्होंने कहा कि मुझे अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट ने, जो सन्यासी था, उन्होंने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस को, मेरी कमजोरी को कल, बीते हुए कल, येस्टरडे को नहीं देखते, एंड यू हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, और ये जो क्यारियाँ तुमने बनाई है ये अगर तुम मेरे लिए नहीं बनाते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड एंड स्टे विथ मी। और क्या होता कि वो जो आदमी था, जो बियर्ड मैन था, जो दाढ़ी वाला मैन था, वो तुम पर अटैक कर देता या तुम्हें मार देता, और यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, और तुम्हारी जो इच्छा थी मेरे साथ रुकने की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम मेरे लिए ये जो बेड्स है, क्यारियाँ हैं, क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द most were digging, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man was the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was most important man, and what you did for him was you most remember business. जो हर्मिट है वो कहता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम क्यारियाँ बना रहे थे, एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड टू डू मी गुड वॉज बिजनेस, और उस समय ये जो था वो तुम्हारा मोस्ट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उस समय जो व्यक्ति दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जो उस समय ये सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुमने उसकी केयरिंग की, उस व्यक्ति की केयरिंग की है। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर तुम उसके जख्म की मलहम पट्टी नहीं करते तो वो जो व्यक्ति था वो मर जाता, तुमसे बिना दोस्ती किए, जो शांतिपूर्ण ढंग से जो फ्रेंडशिप हुई नहीं हो पाती। सो ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो जो व्यक्ति था वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे बिजनेस था, कार्य था। ओके, देन देयर इज ओनली वन दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ, ये हमेशा ध्यान रखना कि
ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल आपके लिए एक ही समय महत्वपूर्ण है। दैट टाइम इज़ नाउ। नाउ दैट मीन्स अब, जो अब समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो समय वर्तमान में चल रहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वही समय है जिसमें आप अपने पावर टू एक्ट मतलब अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो फ्यूचर है उसमें भी कोई आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। पास्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो काम करना है आपको प्रेजेंट में करना है। मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ apart for no one knows will happen in the future and whether we will meet anyone else। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कार्य हमें करना है वो अब कर सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू विथ पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि कोई नहीं जानता कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, किससे आप मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे। ये कोई बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड because we were sent into the world for that purpose। क्योंकि जो मनुष्य है उसका यही कर्तव्य है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि वो जो व्यक्ति उसके पास है उसकी मदद करे। because we were sent into this world that for that purpose alone। और केवल उसे इसी पर्पस के लिए भगवान ने भेजा है कि वो दूसरे पर्सन का भला कर सके। सो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो 3 क्वेश्चन थे उसके, वो 3 क्वेश्चन उस सन्यासी से पूछा उसने और उसको अंत में जो मिलता गया जवाब, उसने सन्यासी ने बताया कि जो करना है ये हमेशा ध्यान रखना कि जो करना है अब करना है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और पास्ट में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो बीत चुका है उसमें आप, और जो फ्यूचर है वो उसको तो ये कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ने जो भेजा है आप एक व्यक्ति गुड पर्सन, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों की हेल्प करें और उनकी मदद करें, क्योंकि आपको भगवान ने इस धरती पे इसीलिए भेजा है कि आप दूसरों की मदद इस संसार में। ओके, थैंक यू।